Hello students, welcome back. In this video we have to start the new topic, that is classification of the colloids. Classification of colloids. There are three ways by which we can classify colloids. First is on the basis of physical state of the dispersion phase and dispersion medium. Second, based on the interaction between the phases. And third way of classification of colloid is based on molecular size of the particles. तो हमको पहले देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. उससे पहले आप एक चीज़ देख लेना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन. लास्ट वीडियो में हमने देखे सॉल्यूशन महलूल किसको कहा जाता है. जैसे पानी लिए, अगर हम पानी में ये नमक मिलाते हैं, आम नमक जो है, अगर हम ये मिलाते हैं तो ये पानी ज़्यादा मिकदार में लिए हमने, इट इज़ सॉल्वेंट एंड इट इज़ इन स्मॉलर प्रोपोर्शन इट इज़ एक्ट एज ए सॉल्यूट. अभी ये नमक हमने मिला दिए इसमें, अगर इसको हम स्टर करते इस तरह तो ये जो हमने नमक मिलाए हैं, सॉल्ट है NaCl, ये इस पानी में मुकम्मल तौर से हल हो जाता है और हमको होमोजीनस मिक्सचर मिलता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूशन. तो महलूल अलग चीज़ है. हम पढ़ रहे हैं कोलाइड और महलूल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है वो बताया हूँ. तो ये जो है नमक मिलाए पानी में, हमको एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हासिल होता है, आर पार दिखाई दे रहा है. तो ये क्लियर है कि सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन दी सॉल्वेंट एंड वी गेट सॉल्यूशन. इट इज़ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, मगर ये कंपेयर करना है कोलाइड से कि सॉल्यूशन क्या होता है. तो ये सॉल्यूशन है, क्या मिला हमने पानी में, आम नमक. अब दूसरी एग्जांपल देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोलाइड्स क्या है. तो पानी लिए हम, अब पानी में हम आटा, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, क्या मिला रहे हैं, वाटर लिए हमने, वाटर प्लस स्टार्च, गेहूं का आटा ले लिए. तो ये दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है कोलाइड. ये कोलाइड की एग्जांपल है. तो ये आटा है, स्टार्च है, और ये पानी में हम उसको मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं. तो अब देखेंगे क्या होता है. ये पानी में हमने मिक्स किए, स्टर करना है इसको. तो देखेंगे यहाँ पर वाटर एंड स्टार्च, इट डज नॉट फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर. क्लियर समझ में आ रहा है. अभी इससे पहले हम लोग देखे थे कि ये नमक और पानी का आमेजा एकदम ट्रांसपेरेंट है, ये सॉल्यूशन था. और ये क्या है, इट इज़ कोलाइड, क्योंकि इसमें जो स्टार्च के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो फैल गए और मुकम्मल तौर से हल नहीं हुए. एक्चुअली स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जो होता है दो पार्ट से मिलता है, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन 80% होता है और अमाइलोज स्टार्च में 20% होता है. अमाइलोज ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल, और ये वाटर इनसॉल्यूबल. तो इस तरह ये स्टार्च का सिर्फ 20% हिस्सा जो पानी में हल होता है, बाकी 80% जो पानी में हल नहीं होता वो फैल जाता है पानी में, और क्या बनता है, कोलाइड. तो कोलाइड क्या है और सॉल्यूशन क्या है वो बताना पहले मकसद था. क्लियर समझ में आ गया. इस तरह ये कोलाइड की एक एग्जांपल है, क्या, वाटर प्लस स्टार्च. ओके. नाउ पहली जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट हमको देखना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट. किसकी फिजिकल था भाई, हालत, डिस्पर्जन फेज. हमने अभी क्या मिलाया, पानी ज़्यादा मिकदार में लिए थे, तो पानी ज़्यादा मिकदार में लिए, ज़्यादा है, मोर है, तो ये क्या रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम. और ये कम मिकदार में लिए थे हमने स्टार्च क्या रहेगा, ये डिस्पर्ज फेज. ये दो टर्म हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे. जो ज़्यादा मिकदार में रहेगा कोलाइड में वो डिस्पर्जन मीडियम, जो कम मिकदार में रहेंगी जो चीज़, जो सब्सटेंस, वो डिस्पर्जन फेज. तो अब हम पहली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो उसको टेबल बनाकर मैं समझा देता हूँ, देख लेने. नाउ स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्लास
of colloid that is based on physical state of the dispersed phase and dispersion medium। हमको मालूम है कि डिस्पर्जन मीडियम किसी भी कोलाइड का ज़्यादा मिकदार में जो कंपोनेंट है वो डिस्पर्जन मीडियम, और कोलाइड का जो पार्टिकल जो पार्ट्स कम कंपोजिशन में हो, कम मिकदार में हो, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन फेज। तो याद रखेंगे, ये पहली चीज़ याद रखना है, व्हाट इज़ द डिस्पर्ज फेज, यानी ये क्या रहेगा, लेस अमाउंट में। डिस्पर्जन मीडियम ये कैसा रहेगा, ज़्यादा अमाउंट में। तो ये दोनों चीज़ पहले याद कर लेना। दी कंपोनेंट ऑफ कोलाइड इन लेस अमाउंट इट इज़ कॉल्ड एज डिस्पर्ज फेज। कंपोजिशन और पार्ट ऑफ द कोलाइड प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन मोर अमाउंट दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्पर्जन मीडियम। तो ये कुछ क्लासेस है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट कोलाइड की। तो पहला डिस्पर्ज फेज सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड। अगर सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं हम तो उसको कहा जाता है कोलाइड सॉलिड सोल। क्या कहेंगे, सॉलिड सोल। सोल अलग चीज़ है, सॉल्यूशन अलग है, याद रखना। सोल SOL सिर्फ। तो सॉलिड सोल की एग्जांपल अगर देखें, कलर्ड ग्लास, बहुत सारी कलर्ड ग्लास कांच देखते हैं हम, ग्रीन, रेड, वायलेट एट्सेट्रा। तो जो कांच कलर वाली होती है उसमें मिक्स किया जाता है सॉलिड को, है ना। और जेम स्टोन यानी यहाँ पर भी जो कीमती पत्थर होते हैं, जो जेवरात में इस्तेमाल होते हैं, कीमती पत्थर, उनको जेम स्टोन कहा जाता है। पोर्सिलीन यानी ये जो चीनी का बर्तन वगैरह है, चीनी, इसको पोर्सिलीन कहा जाता है। तो ये सारी एग्जांपल किसकी है, सॉलिड सोल, जिसमें कि डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों कौन सी हालत में है, कौन सी तबाही हालत में, सॉलिड। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। अगर सॉलिड डिस्पर्ज फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, यानी ज़्यादा मिकदार में क्या ले रहे हैं हम, लिक्विड, तो उसको कहते हैं सोल्स एंड जेल्स। क्या कहते हैं, सोल्स एंड जेल्स। इसके एग्जांपल ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट देखिए आप लोग। सेल फ्लूइड, जो बॉडी का सेल होता है, सेल फ्लूइड्स, जो सेल में फ्लूइड होते हैं, सयाल होते हैं, वो एग्जांपल है। मडी वाटर यानी जो कीचड़ वगैरह, मिट्टी का पानी जो होता है, मिट्टी मिला हुआ पानी। स्टार्च सॉल्यूशन, जो अभी हमने स्टार्ट में देखे थे, ये स्टार्च सॉल्यूशन है। ये क्या, किसके एग्जांपल है, दैट इज सोल। ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कोलाइड। नाउ थर्ड क्लास बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। अगर डिस्पर्ज फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, ज़्यादा मिकदार में गैस, कम मिकदार में सॉलिड, तो उसको एरोसोल कहा जाता है, एरोसोल। इसकी एग्जांपल है स्मोक यानी धुआं। अब धुएं में क्या होता है, डिफरेंट गैस हो, कोई भी चीज़ जलाते अगर हम तो धुआं निकलता है, धुएं में बहुत सारी गैस होती है और डस्ट पार्टिकल। तो पार्टिकल्स एंड कार्बन एट्सेट्रा दीज आर स्मोक। डस्ट, जो धूल मिट्टी होती है उसको डस्ट कहते हैं हम। हवा में जो मिट्टी वगैरह के और दूसरे जर्रात मिक्स हो जाते हैं उसको डस्ट कहते हैं। तो एक इसकी एग्जांपल है, दिस इज दी एग्जांपल ऑफ कोलाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, डिस्पर्ज फेज यानी कम मिकदार में लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड यानी ज़्यादा मिकदार में क्या रहेगा, सॉलिड। उसकी एग्जांपल जेल लेते हैं हम, जेल। इसकी जेल कोलाइड कहेंगे, कोलाइड को हम जेल कहेंगे। एग्जांपल में आती है चीज़, पनीर जिसको कहते हैं हम, पनीर, बटर यानी मक्खन, जेलीज वगैरह जो पल्प वगैरह से बनाते हैं शक्कर मिलाकर, कोई फ्रूट का पल्प उसमें शक्कर वगैरह मिला देते, फ्लेवर मिला देते, जेलीज बनती है। तो ये तीनों एग्जांपल किसकी है, कोलाइड का नाम है जेल, और ये दोनों लिक्विड फेज कौन सा रहेगा, डिस्पर्ज फेज, मीडियम सॉलिड। नेक्स्ट लिक्विड कोलाइड, लिक्विड दोनों, डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड। इसको कहा जाता है इमल्शन। कोलाइड का नाम क्या रहेगा, इमल्शन। इसकी एग्जांपल है मिल्क, दूध में प्रोटीन, फैट और दूसरे जो पार्टिकल है मिल्क के, वो डिस्पर्स फैले हुए होते हैं पानी में, मिल्क में। हेयर क्रीम, जो बालों में क्रीम लगाई जाती है, वो भी एग्जांपल है इमल्शन की, कोलाइड की। नेक्स्ट लिक्विड गैस कोलाइड, इसको एरोसोल कहेंगे। इसकी एग्जांपल है फॉग, मिस्ट, धुंध। फॉग क्या होता है, करीब से दिखाई देता है, मिस्ट बहुत दूर से भी दिखाई दे सकता है। तो फॉग और मिस्ट एक ही मीनिंग में लेते हैं, धुंध, कोहर। क्लाउड, बादल। इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इंसेक्टिसाइड कीड़े मकोड़ों को मारने का जो स्प्रे होता है, जिसमें दवा जब निकलती है तो वो स्प्रे जो फैल जाता है, वो किसकी एग्जांपल है, एरोसोल। यानी यहाँ पर क्या लेना है, स्प्रे नहीं, यानी जो इसमें से केमिकल निकल रहा है हवा में जो फैल रहा है वो।
नेक्स्ट गैस सॉलिड कोलाइड, इसको सॉलिड सोल कहा जाता है। इसकी एग्जांपल अगर देखिए प्यूमिस स्टोन यानी ये चौक कैसे सुराग होते हैं, चौक में कैसे बारीक बारीक सुराग होते हैं, तो ये इस पत्थर में भी सुराग होते हैं। प्यूमिस स्टोन ये रगड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रगड़ किसी भी चीज़ पर रगड़ करने के लिए प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल। फोम रबर, इसको हम आमतौर पर स्पंज भी बोलते हैं, फोम रबर, बारीक बारीक सुराग होते हैं रबर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, प्लास्टर करते हैं हम सीमेंट और वो चीज़ें, सारी चीज़ें पानी और दूसरी चीज़ मिलाकर प्लास्टर बनता है। और लास्ट है गैस लिक्विड कोलाइड, उसको फोम कहेंगे। गैस लिक्विड, कम मिकदार में गैस, ज़्यादा मिकदार में लिक्विड, तो फोम। फ्रॉथ यानी झाग, फ्रॉथ यानी किसको कहते हैं हम, झाग को। साबुन और पानी ऑयल मिक्स कर दिए और झाग बनता है, दैट इज फ्रॉथ। व्हिप्ड क्रीम, मिल्क की जो क्रीम होती है, अगर उसको बहुत घुमाते हैं हम, इस तरह बहुत घुमाएंगे तो जब बहुत ज़्यादा घुमाने पर ऊपर जो आ जाता है क्रीम, उसको व्हिप्ड क्रीम कहा जाता है। लेदर वही मीनिंग में आता है, फोम ऑयल का जो ऊपर का पार्ट होता है एकदम हल्का होता है झाग, तो उसको लेदर कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कोलाइड्स की, ये कोलाइड के नेम है और ये दोनों फिजिकल स्टेट है, ये कम मिकदार में, ये ज़्यादा मिकदार में। तो ये फिजिकल स्टेट, ये कोलाइड का नाम और ये एग्जांपल्स, एकदम सिंपल है, बहुत गौर से ध्यान से देखना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है। नेक्स्ट क्लास, इसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी इंटरैक्शन बिटवीन फेजेस, तो इसको नोट करना है पहले। Now students see second classification based on interaction or it is called affinity of phases। दो फेजेस होते हैं कोलाइड में, एक डिस्पर्स फेज, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम, तो दोनों के दरमियान अफिनिटी इंटरैक्शन की बुनियाद पर ये क्लास की गई है। तो उसमें कहा गया है, पहले जो क्लास है लायोफिलिक कोलाइड, सेकंड लायोफोबिक। लायो यहाँ पर किसको कहेंगे हम, लायो कहेंगे हम दैट इज लिक्विड, लायो का मतलब होना है लिक्विड। और फिलिक अफिनिटी, फिलिक किसको कहा जाता है ग्रीक में, अफिनिटी। अफिनिटी उर्दू में चाहत कहते हैं, इंटरैक्शन कहते हैं, इंटरैक्शन। अगर कोलाइड जब बना रहे हम, कोलाइड में डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान अफिनिटी ज़्यादा हो, तो उसको कहेंगे हम लायोफिलिक कोलाइड्स। द इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इज मोर, इट इज कॉल्ड एज लायोफिलिक कोलाइड। उसका अपोजिट है लायोफोबिक, फोबिया डरना, दूर भागना। लायो का मतलब लिक्विड, लायो का मतलब क्या लेना है, लिक्विड, और फोबिया से बना है फोबिक, फोबिक यानी अवे जाना, दूर जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर विल बी लेस इंटरैक्शन बिटवीन दी टू फेजेस, लेस इंटरैक्शन बिटवीन टू फेजेस, ये याद रखना है। मेन चीज़ ये है, यहाँ पर ज़्यादा इंटरैक्शन रहेगा, मोर इंटरैक्शन, और इधर कम इंटरैक्शन। दूसरी चीज़ लायोफिलिक कोलाइड अगर हम बना रहे हैं, लायोफिलिक कोलाइड, तो इसको गर्म किए, अगर हम गर्म किए तो सारा जो मीडियम है, मीडियम डिस्पर्स मीडियम, ये इवोपरेट हो जाता है और क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, ये याद रखना है। तो ऑन इवापोरेशन डिस्पर्जन मीडियम इन द लायोफिलिक कोलाइड आर इवापोरेटेड, ओनली डिस्पर्स फेज रिमेनिंग। और जब हम वापस उसको मिला देंगे मीडियम को, तो फिर से कोलाइड बन जाता है, मीन्स इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। जबकि लायोफोबिक में ऐसा नहीं होता, इसको अगर हम इवापोरेट करें तो इवापोरेट भी नहीं होता, तो इसको हम क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। तो ये मेन है इसमें फ़र्क, और जो डिफरेंस है वो इसके बाद देख लेते हैं हम। तो ये मेन जो लायोफिलिक लायोफोबिक है वो ये है। एग्जाम्पल अगर देखें हम यहाँ पर स्टार्च एंड वाटर, इसमें अगर एग्जाम्पल देखें स्टार्च प्लस वाटर, ये अभी जो हमने बताए थे वाटर में स्टार्च मिला है, तो ये कौन सा बनता है, दैट इज लायोफिलिक। और यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, ये जो पीपीटी है वाटर में जब डिजॉल्व होती है तो कम मिकदार में यहाँ पर इंटरैक्शन होता है वाटर और पीपीटी में, इसको कहेंगे हम लायोफोबिक कोलाइड्स। और डिफरेंस देखते हैं हम टेबल बनाकर, इसको नोट करना है।
नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक, अभी देखिए हमने लायो यानी लिक्विड, फिलिक यानी अट्रैक्शन, तो मोर अट्रैक्शन, क्या लिखना है यहाँ पर, मोर अट्रैक्शन बिटवीन द फेजेस, और यहाँ पर क्या रहेगा, लेस अट्रैक्शन, लायोफोबिक में लेस अट्रैक्शन। तो फर्क क्या है, पहला फर्क फॉर्म इजीली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, दो फेजेस को अगर मिलाते हैं मिक्स करते हैं तो आसानी से बन जाता है ये कोलाइड, जबकि लायोफोबिक फॉर्म ओनली बाय स्पेशल मेथड, यानी रिएक्शन करना होती है, रिएक्शन होने के बाद जो है ये कोलाइड तैयार होता है, तो इट इज बाय स्पेशल मेथड। लायोफिलिक इट इज़ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब कि आसानी से हम दोनों को अलग कर सकते हैं और वापस इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, ओके, तो इसको रिवर्सिबल कहेंगे। डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर सकते हैं, वापस मिला भी सकते हैं, जबकि लायोफोबिक कोलाइड इट इज़ इरिवर्सिबल, मीन्स टू फेजेस, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डज नॉट रिमूव एंड मिक्स, है ना, यहाँ पर आसानी से अलग भी नहीं होते, मिलाते भी नहीं। लायोफिलिक में तीसरा पॉइंट है, पार्टिकल्स आर नॉट इजीली विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इसमें जो पार्टिकल है वो आसानी से नहीं दिखाई देते, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट, देयरफॉर इट इज नॉट सीन इजीली बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। पार्टिकल्स आर इजीली डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करके अगर देखें तो इसमें जो कोलाइड है, ये कोलाइड, इसमें के पार्टिकल आसानी से दिखाई दे सकते हैं, ओके, तो ये कुछ डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद चौथा सेल्फ स्टेबिलाइज्ड, यानी ये आसानी से स्टेबल हो जाता है, इट रिक्वायर स्टेबिलाइजर, मतलब ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कोई दूसरा केमिकल मिलाना होता है स्टेबिलाइजर के, स्टेबल रहे, रुका रहे। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉज प्रेसिपिटेशन, दैट इज कोएगुलेशन, कोएगुलेशन यानी जमा होना, जमा होना, प्रेसिपिटेशन रुसूब तैयार होना। तो अगर हम किसी कोलाइड में, लायोफिलिक कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट, एसिड या बेस मिलाते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट यानी जिसमें से करंट गुजर जाए, तो वो मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉज प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर अमाउंट कॉज प्रेसिपिटेशन, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, यहाँ पर लार्ज अमाउंट का एडिशन करना है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट का, ये फर्क है। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन ऑफ डिस्पर्ज फेज इज लोअर देन डिस्पर्जन मीडियम, सरफेस टेंशन, जो सरफेस के ऊपर टेंशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, वो डिस्पर्ज फेज का क्या रहेगा यहाँ पर, लोअर देन डिस्पर्जन मीडियम, जबकि यहाँ पर दोनों सरफेस टेंशन दोनों फेजेस का सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल लिख लेना है, पहले इसको नोट करना है, दिस इज द डिफरेंस। ओके, नोट कर लिए। इसकी एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल क्या लिए थे हमने बताया, तो मैं यहाँ पर इसमें ले सकते हैं हम स्टार्च, स्टार्च प्लस वाटर, और यहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम, क्या लेंगे एग्जाम्पल में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पीपीटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, पीपीटी ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक सोल। तो इस तरह हमने दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट किए बेस्ड ऑन इंटरएक्शन, दिस इज टू टाइप, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, स्क्रीनशॉट लेना है। थर्ड देखेंगे आप बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज। Now see students, last classification of colloid, that is based on molecular size. The dispersed phase contain substance particles, molecules. Based on size of that particle, there are three classes: multimolecular colloid, macromolecular colloid and associated colloid or micelles. ये इनका नाम दिया गया है। तो पहले देखते हैं मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, यानी कई इसमें मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, उसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहेंगे। इसमें मॉलिक्यूलर साइज जो होती है डिस्पर्स फेज की, दैट इज लेस देन 10⁻³ पिकोमीटर, एक पिकोमीटर होता है 1 × 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। तो ये यहाँ पर पार्टिकल साइज याद रखना है, बारीक साइज होती है एज कंपेयर टू मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। डिस्पर्स फेज की, डिस्पर्स फेज जो पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनकी साइज इतनी दी गई है। सेकंड, इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, S8 सल्फर जो है, सल्फर मॉलिक्यूल एक दूसरे से S8
एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, A क्राउन शक्ल का होता है, ये एक दूसरे इस तरह अटैच रहेंगे। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में molecules of dispersed phase are sufficiently large in size as compared to multimolecular। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की साइज लार्ज रहेंगी। इसके एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज। स्टार्च देखिए हमने जितने भी आटा है, बेसन है, ये सारी एग्जांपल अभी इससे पहले हमने बनाए थे। स्टार्च, ये सब स्टार्च कहलाता है, आटा वगैरह बेसन है ना। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर चारा जो हरे घास वगैरह उसमें सेलुलोज पाया जाता है। प्रोटीन्स, पॉलीथीन यानी प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीथीन प्लास्टिक की टाइप है ये, और एग्जांपल है किसमें, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में। तो ये सॉलिड है, इसमें सॉलिड रहेगा, सॉलिड डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जेंट मीडियम भी सॉलिड। और आखिरी जो कोलाइड है एसोसिएटेड कोलाइड्स, और इट इज कॉल्ड एज माइसेली। एसोसिएटेड यानी जुड़ा होना। तो इसकी एग्जांपल यहाँ बताई गई, दैट इज सोप और डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट और सोप जब पानी पर अप्लाई करते हैं तो इस तरह की एक स्फेरिकल शक्ल बनती है। सोप का जो फार्मूला बताया जाता है, दैट इज सोप, याद रखेंगे फार्मूला, सोप हैज फार्मूला RC≡OONA। अगर बाथिंग सोप है तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर वॉशिंग सोप है तो सोडियम सॉल्ट, और बाथिंग सोप है तो पोटेशियम सॉल्ट होता है। ये बाथिंग नहाने वाला, और ये वॉशिंग। तो ये सोप की एग्जांपल है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट होता है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर बताया गया हाइड्रोफिलिक हेड, इसको हेड कहते हैं, इसको कहते हैं हेड। और ये कैसा होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर से अटैच होता है, वाटर से अटैच हो जाता है, ये वाटर से अटैच। और ये जो बाकी का जो हिस्सा बचा, यानी जो कार्बन है, कार्बन की चेन होती है यहाँ पर, कार्बन की लॉन्ग चेन, R का मतलब ये लेना है। तो ये क्या होती है स्टूडेंट, इट इज टेल, इसको कहते हैं टेल। और टेल यानी दुम, दुम कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर भागती है, पानी से अटैचमेंट नहीं करती। वाटर हेटिंग, वाटर से दूर भागेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों पार्ट बताया गया है कि ये हेड है, ये टेल है। तो ये एक स्फीयर बना लेता है, बॉल के ऐसा हिस्सा बना लेता है ये स्फीयर। और जब हम पानी से ये अटैच हो जाता है हेड, और ये पानी से दूर चले जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ऑयल वगैरह है, ऑयल का पार्ट, तो ये ऑयल से अटैच हो जाएगा टेल, और जब वॉश करते हैं हम पानी से तो वो ऑयल निकाल लेता है यहाँ से। इस तरह ये अमल होता है वॉशिंग एक्शन। ओके, तो ये यहाँ पर है सोप माइसेली इन वाटर। माइसेली यानी स्फेरिकल शेप ऑफ द एसोसिएटेड कोलाइड पार्टिकल्स, जो जमा होते हैं, गैदर होते हैं पार्टिकल एक साथ और स्फीयर की शक्ल लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, माइसेली। तो यहाँ पर ये हेड मतलब क्या लेना है, COONA। और ये टेल का मतलब क्या लेना है, कार्बन की चेन, लॉन्ग चेन होती है R, कार्बन की चेन। तो ये कहाँ पर जाती है, फॉर एग्जांपल कपड़े पर ऑयल लगाए तो ऑयल के पास ये चिपकती है, और ये किससे चिपकती है, वाटर से, हेड। और इस तरह ये अमल वॉशिंग एक्शन का होता है। तो इस तरह ये 3 क्लास की क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, यहाँ पर इस तरह देख लेंगे इसको भी। तो इस तरह हमने आज कंप्लीट किए क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड्स। ओके, तो यहाँ रोकते हम। थैंक यू।